और चलिए रफ्तार अपडेट की शुरुआत करते हैं। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत, 3 लोग हुए घायल। हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान बवाल, प्रशंसकों ने मचाया उत्पात। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा के विरोध में ढाका में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे ढाका विश्वविद्यालय के छात्र छात्रों ने धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एमपी के दमोह में प्रदर्शन, सनातन चेतना मंच ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बदायूं में विशाल प्रदर्शन, काफी संख्या में हिंदू संगठन प्रदर्शन में हुए शामिल। मैनपुरी में हिंदू वाहिनी संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर जताया विरोध। बरेली में निकाली गई जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का जताया विरोध। मथुरा में हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर जताया विरोध। फिरोजाबाद में सामाजिक संगठन हुए एकजुट, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर विरोध जताया। मऊ में हिंदू समाज आक्रोशित, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन, हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। महाराजगंज में जिला मुख्यालय पर साधु संतों के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली जन आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ बदायूं में विशाल प्रदर्शन, काफी संख्या में लोग एकजुट हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शेख हसीना ने देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस पर किया हमला, अल्पसंख्यकों की रक्षा में विफल रहने का लगाया आरोप। शेख हसीना ने दावा किया कि उनके पिता मुजीबुर रहमान की तरह उनकी और उनकी बहन की हत्या की रची गई साजिश। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने पहली बार संबोधित किया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर लगाया आरोप, कहा शेख हसीना ने किया सब कुछ बर्बाद। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, लोगों की परेशानियां बढ़ी, बाढ़ के बीच फंसी नजर आई कार, पानी के तेज बहाव में के चलते पलटी गाड़ियां, तस्वीरें सामने आई। इंडोनेशिया में दिखा बाढ़ का कहर, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर, बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पानी पानी नजर आ रहा इंडोनेशिया, भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, लोगों की बढ़ी परेशानी। कोस्टारिका में बाढ़ की मार, उफान पर नदियां, सड़कों पर डूबी नजर आई कार, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण आज, महाराष्ट्र में लगे पीएम मोदी, फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पोस्टर में लिखा महाराष्ट्र में पीएम मोदी का स्वागत। देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा किया पेश। इस दौरान बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज आजाद मैदान में होगा। फडणवीस के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र के नए सीएम चुने जाने के बाद फडणवीस ने कहा, हम तीनों नेता एक है। शिंदे और पवार ने मेरे समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है। डिप्टी सीएम और सीएम केवल तकनीकी पद है। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी किए तैनात। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में किया गया घोषित, हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी पुलिस रहेगी तैनात, ड्रोन के जरिए भी पैनी नजर रखेगी पुलिस। आरिफ मसूद के शरीयत वाले बयान पर बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो आरिफ मसूद के बयान से इत्तेफाक रखते हैं। विवादों में घिरे उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, पत्रकारों के साथ मारपीट करने का लगा आरोप, क्रिकेट मैच के दौरान बवाल होने की खबर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी रामायण मेले का उद्घाटन भी करेंगे।
संबल हिंसा को लेकर सीएम योगी का सख्त मैसेज, कहा हिंसा में शामिल एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, किसी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं। सलमान खान के शूटिंग स्थल के पास से हिरासत में लिया गया संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए, आरोपी से पूछताछ जारी। संबल हिंसा को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का मुकदमा दर्ज, एक्सीडेंट मामले की भी फाइल खुली। मऊ में हेट स्पीच मामले में कोर्ट में पेश हुए उमर अंसारी, संभल में हुए बवाल पर बोले थे उमर अंसारी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जाति जनगणना का किया समर्थन, कांग्रेस पर मुसलमानों को गरीब बनाने का आरोप लगाया। बागपत में एक शादी समारोह में युवक ने थूक लगाकर बनाई नान रोटी, थूक कर रोटी बनाने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है आरोपी शहजाद। असम में गोमांस पर लगाया गया बैन, रेस्टोरेंट और होटल्स में नहीं परोसा जाएगा गोमांस। एआईयूडीएफ विधायक ने गोमांस प्रतिबंध पर जताया विरोध, कहा कैबिनेट तय नहीं कर सकता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। 6 दिसंबर को होने वाले सीताराम विवाह के लिए नेपाल का जनकपुर तैयार, जनकपुर धाम में मीट और शराब पर लगाया गया बैन। बैल ने किया महिला पर हमला, अपनी जान बचाने के लिए बैल से भिड़ी महिला, वीडियो आया सामने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। सहारनपुर में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। शाहजहांपुर में खुटार हिंदू जोड़ो यात्रा के तहत निकाली गई पदयात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए सनातनी। और वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हुआ आयोजन, 124 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न, सभी विवाहित जोड़ों को दिए गए उपहार। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे गिरा, हादसे के दौरान ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला। मैनपुरी में बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में मौत, दोनों बाइक सवार दवा लेकर के घर लौट रहे थे। मुरादाबाद में पुलिस ने शुरू किया सघन चेकिंग अभियान, चोरी की 13 बाइक बरामद, चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। मिर्जापुर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी की, जहर खाकर ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान दी। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध बाइक और हथियार किया बरामद। महोबा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हुई मौत। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन में विस्फोट, पुलिस स्टेशन में धमाके से मचा हड़कंप। यूपी के बागपत में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, चेकिंग के लिए रोकने पर तस्करों ने की फायरिंग। बदायूं में फायरिंग करने वाले युवक पर मामला दर्ज हुआ, फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था युवक। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को जाट वंश का बताने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रुपए से भरा बैग किया बरामद, लग्जरी कार से पैसों से भरे बैग के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया। मैनपुरी में दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में सीसीटीवी कैमरे चुराने वाला चोर सीसीटीवी में हुआ कैद, सोशल मीडिया पर चोरी का वीडियो भी वायरल हुआ। झांसी की जेल में अपराधियों ने बनाई टीम, नंबर प्लेट बदलकर कार से आते थे, चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर हो जाते थे फरार, पुलिस ने 4 शातिर को पकड़ा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश इंतजार अली की हुई स्थिति गंभीर। महाराजगंज में विवाह समारोह के दौरान फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में बैरियर तोड़कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली से हुए घायल। अरावली में एक कार से नीलगाय का मांस बरामद, 2 क्विंटल मीट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार।
मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के छात्र ने की खुदकुशी, फांसी पर लटक कर दी जान। पुलिस मामले की जांच। शाहजहांपुर में को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रायबरेली में एक शादी समारोह में 2 पक्षों में विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान एक युवक की मौत। गाजा पर इस्राएली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, आईडीएफ ने हमास आतंकियों के ठिकाने को बनाया निशाना, हमले में 21 लोगों की मौत। इस्राएल ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर भी तबाह किया। गाजा के खान यूनिस शहर पर इजरायली फोर्स का हमला, हमले में कई शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में 7वें दिन भी प्रदर्शन जारी और यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत के निलंबन का भी विरोध। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने बंधक इताय स्किर्स्की का शव किया बरामद, हमास ने इताय का 7 अक्टूबर 2023 को किया था अपहरण। इस्राएल का मानना है कि स्विर्स्की को कैद में रहने के दौरान मार दिया गया। इससे पहले 6 बंधकों के शव इस्राएली सेना ने किए थे बरामद। सीरिया में सालों से चल रहा गृह युद्ध भड़का, करीब 1 लाख लोगों को किया गया विस्थापित। इस्राएल ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी शहरों पर किया हमला, इस्राएली फोर्स ने कई घर जलाए। इजरायल ने गाजा के नूसीरत शरणार्थी शिविर पर किया हमला, इजरायली हमले में 4 बच्चों समेत 5 की मौत। कनाडा के वैंकूवर शहर में चाकूबाजी की घटना, एक संदिग्ध की लोगों को मारा गया चाकू, पुलिस अधिकारियों ने शख्स को मारी गोली। रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा लॉन्च, शाम 4 बजे लॉन्चिंग का समय। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों से की बातचीत। विलियम्स ने छात्रों से कहा, मुझे यहाँ रहने के बारे में सब कुछ पसंद है, अंतरिक्ष में रहना बहुत मजेदार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की भारत की तारीफ, पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की सराहना की। फ्रांस के पीएम मिशेल बार्नियर ने दिया इस्तीफा, नेशनल असेंबली में 331 वोटों से प्रस्ताव को दी थी मंजूरी, बजट विवाद के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर हुआ था मतदान। फ्रांस में दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने बजट को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि वो अपना कार्यकाल 2027 तक करेंगे पूरा। क्यूबा में गहराया बिजली संकट, लाखों घरों की बिजली हुई गुल, थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट के बंद होने से बड़ा संकट। मैक्सिको में 9 सैनिकों ने मारा छापा, 1 टन से अधिक प्रतिबंधित ड्रग्स फेंटेनाइल की टैबलेट की जब्त, मैक्सिको के इतिहास में सिंथेटिक ओपीओआईडी की सबसे बड़ी पकड़ बताया गया। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों की डिलीवरी बढ़ाई, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट गठन में जुटे, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसोटिस के साथ की बैठक। सर्बिया के कोसोवो में सरकारी भवन के सामने प्रदर्शन, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। दक्षिण कोरिया में मार्शल हटाने को जल्दबाजी का फैसला बताया गया, सर्वसम्मति से मार्शल लॉ हटाया गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो देशों के सदस्यों की बैठक, हंगरी के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल, यूक्रेन रूस युद्ध पर भी चर्चा की गई। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन का इटली दौरा, नोवेल एयर स्टेशन में सैन्य कर्मियों के परिवारों से मुलाकात। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन ने भी इस्तीफे की पेशकश की, मार्शल लॉ लगने के फैसले के बाद इस्तीफे की पेशकश। जापान के क्राउन प्रिंस फूमिहितो ने तुर्की की राजधानी अंकारा का किया दौरा, फूमिहितो का अंकारा में राष्ट्रपति भवन में किया गया स्वागत।